हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो अच्छी बात बेटा, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज तुम लोगों का 6वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है किसान। पाठ का नाम है किसान। देखो, किसान पर कविता है। इस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं। गौर से सुनना और ठीक से समझना। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी अवकाश न छुट्टी है उसको आराम हराम। देखो बच्चों, किसान बहुत मेहनत करता है। किसान का मेहनत ही सबके काम आता है। मान लो इस समय जो लोग नौकरी करते हैं, खेती का काम नहीं करते हैं, उनका भी भोजन कौन देता है? किसान। किसान इतना धनोपार्जन करता है कि अपने भी खाता है और बाकी जो बचता है उसको बेचता है, तो उससे औरों का भी काम चलता है। किसान बड़ी मेहनती होता है। देखिए इस समय तो और खेती का काम चल रहा है। देख रहे हो ना कितना मेहनत है, कैसे हो रहा है। तो इस पाठ में यह है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। देखो, नहीं हुआ है अभी सवेरा। अभी सवेरा नहीं हुआ है। सवेरा होने का पहचान क्या है? पूरब की दिशा की लाली। जब पूरब सूर्योदय का समय होता है, सूरज निकलने का समय होता है, उस समय आसमान क्या होता है? लाल हो जाता है ना? तो अभी नहीं हुआ है अभी सवेरा। सवेरा नहीं हुआ है, लेकिन कौन जग गया है? सवेरा होने के पहले कौन जगता है जानते हो? चिड़ियाएं जगती हैं। चिड़िया और जग करके चहचहाना, बोलना, चू चू करना शुरू कर देती है। उसके बाद ही सारे लोग जगते हैं। चिड़ियों के जगने के बाद ही सारे लोग जगते हैं। लेकिन अब चिड़िया जगने से पहले कौन जग गया? किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। सवेरा अभी नहीं हुआ है, इसकी पहचान क्या है? पूरब की लाली। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। चिड़ियों के जगने से पहले अपने खाट को, अपने चरपाई को, अपने बिस्तर को छोड़ करके कौन उठ गया? किसान। किस लिए? किसान के पास बैल होते हैं। जब किसान बैलों के माध्यम से ही अपनी खेती करता है, तो काम कराने के लिए पहले सबको खिलाना पिलाना बहुत जरूरी होता है। वह क्या किसान करता है? अपने उठ करके बैलों को खिलाता पिलाता है। बैल को खिलाता पिलाता है। उसके बाद से बैलों को लेकर के वो कहाँ जाता है? खेत पर जाता है। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। वह खिला पिला करके बैलों को अब खेत पर काम करने चला। कौन? किसान। नहीं कभी अवकाश न छुट्टी है उसको आराम हराम। देखो, हर लोग जो भी काम करते हैं उनको थोड़ा सा छुट्टी दिया जाता है, थोड़ा सा समय दिया जाता है खाने पीने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए।
लेकिन किसान को आराम नहीं है। वह जब से उठ जाता है और पूरे दिन काम करता है, यहाँ तक कि उसकी काम सोते समय भी समाप्त नहीं होती है। किसान का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत है। गरम गरम लू चलती सन सन सन, धरती तपती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। कैसे देखते हो, जाड़े में सन 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 हवा चलती है ना, और गर्मी में यह धरती जो है तवा के समान, तवा देखे हो जिस पर रोटी बनता है, गर्म हो जाता है। यह धरती क्या होती है, गर्म हो जाती है। तब भी करता काम खेत पर, उसको सनसन की हवा में भी राहत नहीं है। वो अपने खेत से अलग नहीं होता है, अपने खेत पर ही काम करता रहता है। सुबह शाम दोपहर वह अपने खेत पर रहता है। अपने खेत से लगता है कि किसान बात करता है, कब फसल को क्या चाहिए, उस धरती को क्या चाहिए, पानी चाहिए कि क्या चाहिए, है ना। वह हमेशा उससे बात करता रहता है, उस पर रहता है तो धरती की हर बात को समझता है और उसके अनुसार चलता है। तो कह रहा है इस कविता में कि गरम गरम लू चलती सनसन। ये बहुत तेज जब लू का हवा चलता है तो सनसन सनसन चलती है, जाड़े में भी। लेकिन क्या, किसान घर पर नहीं रहता है। किसान कहाँ रहता है, अपने खेत पर रहता है। तवा धरती तपती तवा समान, धरती क्या, जैसे तवा पर देखते हो ना रोटी बनता है ना, जब गरम तवा होता है तभी रोटी बनता है। तो क्या ये तवे के समान धरती जलती है, लेकिन किसान क्या करता है, आराम नहीं करता है, उसमें भी खेत पर काम करता है। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा नहीं रुकता लेता दम। ये देखो, बादल गरज रहे गड़गड़, बादल गरजता है लेकिन, और बिजली चमकती है, लेकिन किसान भगता नहीं है। किसान खेत पर काम करता रहता है, यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश समझ रहे हो, मूसल के जैसे मोटी मोटी बूंदें कहाँ लगातार गिरती हैं, लेकिन किसान रुकता नहीं है, वह दम नहीं लेता है, वो हमेशा खेत पर काम करता ही रहता है। हाथ पांव ठिठुरे जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता है मौन। देखो, हाथ पांव ठिठुरे, जाड़े का जब दिन होता है तो हाथ पांव सबका ठिठुरता है। जो घर में रहता है उसका, बाहर रहता है तो उसकी बातें अलग। किसान क्या करता है, उस समय भी अपने खेत में रहता है। कैसे, उसके हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, लेकिन क्या करता है, वह हमेशा घर से बाहर ही रहता है। फिर भी आग जलाकर खेतों की रखवाली करता है वह मौन। वहां से वह पत्ते इकट्ठा करता है, लकड़ी इकट्ठा करता है, और उस लकड़ी को, पत्ते को जला करके क्या करता है, अपने हाथ पैर की सेकाई करता है। और सेकाई करके क्या करता है, फिर काम में लग जाता है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम, सीखा नहीं अभी भी उसने, कभी भी उसने, घर पर रहकर करना है आराम। देखो इस लाइन को देखो, है किसान को चैन कहाँ, किसान को कहाँ चैन है। वो तो हमेशा काम के फिक्र में ही रहता है कि अब क्या करना है हमको। मान लो जैसे इस समय धान का बीज गिराया गया, धान के बीज को
उखाड़ करके खेत में उसकी रोपाई हुई। रोपाई के बाद से क्या लोग करते हैं? निराई गुड़ाई के काम कर रहे हैं। तो बताओ किसान को कब फुर्सत है? वो हमेशा जब तक फसल कट करके आएगा नहीं घर, तब तक खेत में ही रहेगा। तो कह रहा है इस लाइन में, देखो, है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हरदम काम। किसान को कहाँ चैन है? वो तो हमेशा काम करता रहता है। सीखा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। वह सीखा ही नहीं है कि घर पर के रह करके कैसे आराम किया जाता है। वह हमेशा क्या करता है? काम करता ही रहता है। देखो बच्चों, हम लोगों को भी मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। मेहनत बहुत अच्छा होता है। मेहनत का फल क्या होता है? मीठा होता है। और जब आदमी मेहनत नहीं करेगा तो कहाँ से काम चलेगा? इतना मेहनत करने के बाद भी काम नहीं चल रहा है तो आराम करने से काम चलेगा? देखो, कभी भी मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। और किसान के मेहनत से हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए कि वो कितना मेहनत करता है। किसके लिए? अपने लिए सिर्फ नहीं, औरों के लिए भी। तो हम लोगों को भी अपना काम मेहनत से करना चाहिए। अगर समय मिले तो दूसरे का भी सहारा देना चाहिए, दूसरे का भी हाथ बटाना चाहिए। आप इस कविता को खूब बढ़िया से याद कर लेना, खूब बढ़िया से याद कर लेना। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को कर लेना और याद करना। देखो, यही होमवर्क है हमारा। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।